नफीस अंसारी जी सड़क पर निकले इस वजह से आ रहे, तो वो इस वजह से आ रहे हैं कि मेरे प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्राध्यक्ष से बात की है, इस वजह से आ रहे हैं। वेरी गुड। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि 5 जहाज 7 दिन में भारत आ चुके हैं। अब आप इसमें क्रेडिट लेते रहिए। वोट बैंक भारत के मुसलमानों के सदके से भारत में आ रहा है। आपने दूसरी तरफ का साथ दिया क्यों भाई? अरे भारत के लोगों को धन्यवाद दिया। भारत ईरान में सरकार का नाम ही नहीं। ईरान में क्या हमारे 24 जहाज फंसे हुए क्यों? बिकॉज हम ईरान के साथ ओपन स्टैंड नहीं कर रहे। इसके बाद जहां तक पैनिक की बात है मैडम, सुनिएगा, पैनिक की बात, इस देश में एलपीजी के लिए लोग लाइन में क्यों खड़े? बिकॉज सरकार ने पैनिक क्रिएट किया है। सरकार ने एलपीजी का दाम क्यों बढ़ाया? कोई नीड ही नहीं था। ईरान बहुत ज्ञान है, आपको बहुत ज्ञान है नफीस जी। नीति ये होती है कि देश हित में जिस देश का विरोध करना पड़े विरोध करो, और जिस देश का समर्थन करना है समर्थन करो। अब मैं बहुत बड़ा बयान देने वाला हूं मैडम, जहां उतरे ईरान के समर्थन में, इजराइल के विरोध में। और सुनिए, ईरान के दूतावास ने क्लियरली स्टेटमेंट दिया है। से ऊपर असदुद्दीन ओवैसी हैं, मिडिल ईस्ट के वॉर का खामियाजा भारत को भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। ईरान कर रहे हैं। 120 घंटे के सीजफायर से पहले ही ट्रंप और नेतन्याहू को गालियां दे रहे हैं। सवाल यह भी कि वोट मोदी और ममता के नाम पर पड़ेगा या ईरान के नाम पर। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ नफीस अंसारी, नेता AIMIM हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ताकत असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्यों नहीं दिख रही है, या वो इतने नाराज क्यों हैं, ये तो मुझे नफीस जी ही बता पाए। आप इतनी नाराजगी क्यों बढ़ गई है आपकी? किस बात का गुस्सा है आपको जो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके नेता? जी प्राची जी, थैंक यू सो मच मुझे बोलने का मौका देने के लिए। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता देश को गुमराह कर रहे हैं। देश हित में अगर फैसला लेना था तो हमें ईरान का साथ जाना चाहिए। ईरान हमें कच्चा तेल, अरे आप लोग बात कर रहे हो, ईरान का साथ देना था कह रहे हो। संविधान, अरे हम किसी का साथ नहीं देंगे भैया, युद्ध के मामले में ना किसी का साथ देंगे ना किसी का विरोध करेंगे। मतलब ABCD मालूम नहीं है आपको, कूटनीति का, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का ABCD मालूम है। ईरान का साथ देना था कह रहे हो। युद्ध के मामले में भैया इजराइल का, अमेरिका का भी साथ नहीं देंगे, ईरान का भी नहीं देंगे, न ही विरोध करेंगे। सबसे पहले हमारे देश का हित है। इसके पहले बीजेपी के प्रवक्ता ने जो बात कही सही कही, केवल तुष्टिकरण के लिए मुसलमानों का वोट मिल जाए, ईरान का साथ दे दो। अरे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तुम्हारे MIM तय नहीं करेगा। और देश की राजनीति में आपको राजनीति करना है तो कहीं चुनावी सभा में उलझन कुछ नहीं बोलो, नेशनल मैटर पे ये नहीं बोलो। क्या फालतू की बात कर रहे हैं ये? पहले कंप्लीट होने दीजिए। मौलाना नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानी हूँ मैं सबसे पहले, और भारत का हित उसी में है जो नरेंद्र मोदी जी अपनी सही नीति के तहत कर रहे हैं। हमारे शिवालिक नंदा देवी आ गए, आराम से रमजान मना लिया, आराम से ईद मना ली, आराम से नवरात्रि मना रहे हैं। और ये हरामखोर लोग दुआ कर रहे हैं कि न्यूक्लियर बम गिर जाए, हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम गिर जाए। इब्लीस खबीस बोल रहे हैं। क्यों इब्लीस खबीस बोलोगे किसी व्यक्ति को? क्यों जहन्नम का कुत्ता बोलोगे किसी को? मर्यादा आपकी पार्टी ने तोड़ी है। ये दुआ बदुआ कर रहा है कि न्यूक्लियर बम गिर जाए। इनके पार्टी का नेता सुन के खून खोल रहा है मेरा। अच्छा रुके, अच्छा एक मिनट रुके। किसी के साथ किसी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल, लोग हो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल। मुनाफिक कहा। अच्छा रुके, नफीस जी, कलम किया नमाज में तुम लोग हो। हिंदुस्तान के जिन लोगों ने रज़ाकारों की पार्टी बनाकर फैज खान जी मैं आपके पास आऊंगी। फैज खान जी एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड रुक जाए फैज खान जी, उनको कंप्लीट करने दे। मैं जान तो लूं कि ये साहब डिप्लोमेसी कहां से पढ़कर आए हैं, कौन सी कूटनीति पढ़कर आए हैं, कहां से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं कम से कम जान तो लूं, मैं डेप्थ में तो जान लूं। सिर्फ इस वजह से नफीस अंसारी जी कि आप खुश हो जाएं, सिर्फ इस वजह से कि कुछ जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं वो खुश हो जाएं, भारत की डिप्लोमेसी आपसे पूछ कर तय होगी क्या अब? या इस वजह से कि आप अपने वोट बैंक को खुश कर लें, अपनी झोली में आप वोट डाल लें, तो भारत की डिप्लोमेसी आपसे पूछ कर तय होगी? आप मुझे 10 सेकंड पक्ष रखने दीजिए, आप इंशाल्लाह सेटिस्फाई हो जाएंगे। देखिए, बात है कि देश हित में जिसका भी साथ देना होगा, देश का मुसलमान उसका साथ देगा। ईरान हमें भैया मुसलमान नहीं बोलो, फिर मैं आपत्ति करूंगा। मुझे स्क्रीन में नीचे गलत सलत बात आप मत बोलो। मुसलमान साथ देगा, हिंदू साथ देगा, ये प्रश्न नहीं है। देश की डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी हमारे डिप्लोमेट्स तय करेंगे, हमारे देश के राजनीति तय करेंगे। इंडियन फॉरेन सर्विसेज का एग्जाम इसके लिए नहीं होता है कि देश का मुसलमान और हिंदू फॉरेन पॉलिसी तय करे। इंडियन फॉरेन सर्विसेज के हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो तय करेंगे। अजीत डोभाल जी तय करेंगे, प्रधानमंत्री। मर्यादा किसको बोलते हैं? बोले नफीस। मैडम देखिए, क्योंकि ईरान हमें सस्ता तेल दे रहा था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा कब्जा ईरान का ही रहता है, तेल गैस सब कुछ ईरान हमें देता था। प्लस
60 दिन का वो क्रेडिट देता था। इस मामले में ईरान के साथ हमें खड़ा होना चाहिए था और हम हैं अभी। अच्छा सुनिए, एक बात सुनिए नफीस जी, पहले तो ये गलत जानकारी आप लोगों के पास होती है ना, और बार बार उसको करेक्ट करना पड़ता है। आप जो कह रहे, आप डराते हैं ना देश को, आपके नेता भी यही कह रहे हैं कि दुनिया के संकट का सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ेगा। आप लोग डराते हैं सर, आप मुझे बताइए ना। सुन लीजिए, आप मुझे बताइए, आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत ईरान के साथ नहीं, इजराइल के साथ जाकर खड़ा हो गया है। आप मुझे समझाइए ना, भारत सरकार ने कब ऐसा कहा या कौन सा ऐसा कदम उठाया जिससे नफीस अंसारी जी और उनके नेता को ऐसा लगा कि हम इजराइल के साथ हैं, हम ईरान के साथ नहीं है? इसका सबूत यह है, सबूत नंबर 1, जब आयतुल्लाह खामनाई को गलत तरीके से इंटरनेशनल लॉ का बेइज्जती करते हुए जब उनको मारा गया, भारत उस पर कुछ नहीं कहा। भारत ने कहा, ईरान ने बदले में कार्रवाई की। नहीं, आप गलत बोल रही हैं। आप गलत बोल रहे हैं क्योंकि आपको पूरी जानकारी नहीं है सर, आपको पूरी जानकारी नहीं है। एक्चुअली आप वो देखते हैं जिससे आपका फायदा हो, और सुनिए, आप वो देखते हैं जिससे आपका फायदा हो। आप भारत सरकार के स्टैंड को नहीं देखते हैं। मैडम, मुझे आप भारत सरकार के स्टैंड को नहीं देखते हैं ना, आपको ये नहीं पता होगा। और अगर आपको पता भी होगा तो आप इस बात को बड़ी, अरे सुनिए ना, आप इस बात को छिपा ले जाएंगे कि ईरान को मदद हम भेज रहे हैं, मेडिकल हेल्प हम भेज रहे हैं। हम भी जानते हैं, सुन लीजिए, ईरान को मेडिकल हेल्प हम भेज रहे हैं। सिर्फ ये चंद वोटों के चक्कर में न सर, चंद वोटों के चक्करों में गुमराह मत करिए ना देश को। मैडम, आपका सवाल क्या था? आपका सवाल यही था ना कि हम ईरान का इसलिए साथ दे रहे क्योंकि वो मुसलमान। ये गलत बात है। देश हित में ईरान का साथ देना जरूरी है, इसीलिए हम ईरान के साथ खड़ा है। नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा ही नहीं। सुनिए, आप लेकर आए हिंदू मुसलमान, मैं नहीं लेकर आई हूँ। आपको हर चीज में मुसलमान दिख रहा है, मुझे तो हिंदुस्तान दिख रहा है, मुझे तो हिंदुस्तान दिख रहा है, मुझे तो भारत दिख रहा है, मुझे तो भारतवासी दिख रहे हैं, मुझे तो हिंदुस्तानी दिख रहे हैं। नफीस अंसारी को पहले मुसलमान दिखते हैं, नफीस अंसारी को पहले मुसलमान दिखते हैं, मुझे हिंदुस्तान दिखता है। ये अंतर है आप में और मुझ में और पैनल में बैठे बाकी लोगों में भी। मैडम, मैं अभी भी कह रहा हूँ, देश हित में हम ईरान के साथ खड़े हैं और देश हित में अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। देश हित में इजराइल अमेरिका के साथ, अमेरिका के खिलाफ है, और देश हित में हम पाकिस्तान के खिलाफ है। जो देश के लिए बेहतर होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अदरवाइज इजराइल का साथ देना, अमेरिका का साथ देना, देश के साथ धोखे। अरे कहाँ दिया है साथ, कहाँ दिया है? रुक जाए नफीस अंसारी जी, झूठ नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा यहाँ, सच बोलिएगा। मुझे बताइए कहाँ हम अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हैं? मुझे बताएं कहां दे रहे हैं हम अमेरिका और इजराइल का साथ? आयतुल्लाह खामनेई साहब की मौत, अरे हम अमेरिका और इजराइल का साथ कब दे रहे हैं और कहां दे रहे हैं ये बताइए तथ्यों के साथ, इधर उधर की बात मत करिए। मैं भी जानना चाहती हूँ नफीस अंसारी जी, आपने जितना क्लियर कहा है उतना ही क्लियर उदाहरण के साथ और फैक्ट्स के साथ मुझे बताइएगा, भारत ने ऐसा कब कहा कि हम अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं? बताएं। आप सुनेंगे तब तो समझ में आएगा। जब ईरान ने रिटेलिएट किया गल्फ नेशन पर, मोदी जी ने एक एक प्राइम मिनिस्टर को फोन करके कहा कि हम आपके साथ हैं, लेकिन ईरान पर उन्होंने नहीं कहा कि हम ईरान के साथ गलत और हम उनके साथ हैं। तो ये फैक्ट है, यही तो दर्शाता है कि भारत के सारे भारत के प्रतिनिधि जाके मिल रहे बाद में हैं। भारत की जनता पीतल का लोटा तक दे रही है ईरान के लिए, 10-20 रुपए फटे फटे नोट निकाल के दे रहे हैं कि भैया हम साथ हैं और कितना साथ देंगे, इसीलिए हम देश के साथ खड़े हैं। सही जानकारी नहीं है आपके पास नफीस जी, सही जानकारी नहीं है आपके पास। पहले जाइए और पता करके आइए कि भारत सरकार का स्टैंड क्या है। पहले पता करके आइए कि भारत सरकार ने अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं। पहले पता करके आइए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किस किस राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की है। पहले पता करके आइए कि हमारे प्रधानमंत्री के बातचीत के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिवालिक भी आया है और जग लाडकी भी आया है और नंदा देवी भी आया है। तो पहले पता करके आइए। ये झूठ के नाम पर वोटों की राजनीति मत करिएगा। और जिस बैटल के लिए आप कर रहे हैं ना संजय शर्मा जी, एक मिनट रुक जाए प्लीज, आप रुके नफीस जी। संजय शर्मा, ईरान नहीं कह रहा, ईरान कह रहा है कि भारत ने हमारा साथ दिया, हम भारत का धन्यवाद करते हैं, भारत हमको मदद पहुंचा रहा है, हम भारत की शिप को जाने देंगे, हम साथ खड़े होंगे। अब ओवैसी कह रहा है कि आपने दूसरी तरफ का साथ दिया, क्यों भाई? अरे भारत के लोगों को धन्यवाद दिया, भारत के लोग टेक्नोलॉजी दी, अमेरिका भी साथ देता है, सब साथ देते हैं। अरे ईरान ने सरकार का नाम ही नहीं, ईरान ने क्या अरे भारत के लोग भारत से अलग है क्या? वो 28 साल पुराना पूरी बात ले जाके दे रही है ईरान को, ले जाकर ले जाकर दे रहा
रहा है, और कितनी मदद करेंगे यार। बात सिर्फ इतनी है नफीस अंसारी जी, आप भारतवासियों को और भारत को अलग अलग करके देखते हैं और हम एक करके देखते हैं। बात सिर्फ इतनी है। रुक जाए, थोड़ा सा रुक जाए, सिद्धार्थ जी को बात कंप्लीट करने दीजिए। संजय आती हूं, प्राइम मिनिस्टर है। एक सेकंड, मैं फॉरेन पॉलिसी पर ही लौट कर आती हूँ नफीस जी, क्योंकि इनके नेताओं को फॉरेन पॉलिसी ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, इसलिए इनके नेता ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने कही, और उन्होंने एक शब्द, एक लाइन का इस्तेमाल भी किया कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होने वाला है। नफीस जी, क्या मुझे समझा पाएंगे कि इसका मतलब क्या है? क्या इस युद्ध का असर सिर्फ भारत पर होगा या सबसे ज्यादा भारत पर होगा? कैसे? मैडम, पहली बात तो यह है कि एमआईएम बीजेपी समुद्र का वो दो किनारा जो आपस में नहीं मिल सकता, जैसा कि टीएमसी के नेता ने कहा। दूसरी बात, अभी ईरान ने ऑफिशियली तौर पर कहा कि हम श्रीलंका के लिए ओपन कर रहे हैं हॉर्मुज को, बिकॉज श्रीलंका स्टैंड है ईरान के साथ। हमने क्लियर स्टैंड नहीं रखा है, इसीलिए हमारे बारे में वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं। हमारे 24 जहाज फंसे हुए क्यों? बिकॉज हम ईरान के साथ ओपन स्टैंड नहीं कर रहे हैं। अगर हम क्लियरली उनका स्टैंड करेंगे तो ये नहीं आएगा। दूसरी बात, जहां तक पैनिक की बात है मैडम, सुनिएगा, पैनिक की बात है, इस देश में एलपीजी के लिए लोग लाइन में क्यों खड़े हैं? बिकॉज सरकार ने पैनिक क्रिएट किया है। सरकार ने एलपीजी के दाम क्यों बढ़ाए? कोई नीड ही नहीं था। आप ईरान के साथ स्टैंड हो जाते और आप कहते हैं अमेरिका फॉरेन पॉलिसी क्या होती है बताएंगे नफीस जी? एक सेकंड रुक जाइए, आपको बहुत ज्ञान है, आपको बहुत ज्ञान है नफीस जी, मैं समझ गई। थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए मेरे दर्शकों का, सिद्धार्थ जी का, उनकी सरकार का। क्या होती है फॉरेन डिप्लोमेसी? ये कैसे तय होती है? कूटनीति क्या होती है सर, बताएंगे मुझे? कूटनीति ये होती है कि देश हित में जिस देश का विरोध करना पड़े विरोध करो, और जिस देश का समर्थन करना है समर्थन करो। ईरान से हमें फायदा है। अरे भाई, कौन सा विरोध कर दिया? कौन सा विरोध कर दिया? आप झूठ बोलते हैं सर आकर। नफीस अंसारी जी, आप झूठ बोलते हैं आकर। आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है। सुनिए, अगर ईरान हमसे नाराज है, चलिए आपकी बात मानती हूँ कुछ देर के लिए, आप कुछ बोल रहे होंगे तो सोच समझ कर बोल रहे होंगे, ना जाने कहां से आपने पढ़ा होगा। चलिए ईरान नाराज है, आप जैसा कह रहे हैं। अगर ईरान, रुक जाए, आप कंप्लीट करने देना। अगर ईरान नाराज है तो मुझे बताइए कि हमारे वो 7 में से 5 जहाज कैसे, 7 दिन में 5 जहाज कैसे आ गए भारत में? अब मैं बहुत बड़ा बयान देने वाला हूं मैडम। हाँ, दीजिए, जहाज इसलिए ईरान छोड़ रहा है क्योंकि भारत के लोग सड़कों पर उतरे ईरान के समर्थन में, इजराइल के विरोध में। और सुनिए, ईरान के दूतावास ने क्लियरली स्टेटमेंट दिया है। तो मैं बहुत बड़ी बात करता हूं। अलग है क्या? सुनिए, मजबूरी में बीच में बोलना पड़ता है भैया। ये पाकिस्तान की तरह जनता अलग, सरकार अलग, सेना अलग नहीं है। भारत में हम भारत के लोग, यानी सेना भी है, सरकार भी है, जनता भी है। यार बड़ी बात बोल रहे हो, बचकानी बात बोल रहे हो आप, बचकानी बात बोल रहे हो। कंप्लीट सुनिए, भारत की जनता, भारत की सरकार, भारत की सेना, सब एक यूनिट है। हम भारत के लोग। पाकिस्तान की तरह जनता अलग, सरकार अलग, सेना अलग। ईरान की तरह जनता अलग, सरकार अलग, सेना अलग। ऐसा नहीं है। अच्छा सुनिए, बार बार आप ये बात मत बोलिए, कितने बार मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अच्छा ठीक है, नफीस अंसारी जी, नफीस अंसारी जी, ये है आपकी डिप्लोमेसी की समझ, ये है आपकी डिप्लोमेसी की समझ, ये है आपकी डिप्लोमेसी की समझ। और ठीक है सर, मैं मान लिया। देखिए, मुझे सुन लीजिए नफीस जी, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि हिंदुस्तान का हित हो। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि हिंदुस्तान के जहाज अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हैं, वो अगर आ रहे हैं, वो नफीस अंसारी जी सड़क पर निकले इस वजह से आ रहे, तो वो इस वजह से आ रहे हैं कि मेरे प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की है, इस वजह से आ रहे हैं। वेरी गुड। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि 5 जहाज 7 दिन में भारत आ चुके हैं। अब आप इसमें क्रेडिट लेते रहिए, वोट बैंक जोड़ते रहिए। सांप्रदायिक राज वो कह रहा है कि भारत के मुसलमानों के सदके से भारत में आ रहा है। अरे अल्लाह रसूल ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी